एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, 32 बार के बारे में शेयर करती हूँ, अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करती हूँ। तो उन सब टॉपिक से थोड़ा सा दूर होकर मैं आज देने वाली हूँ आप लोगों को होम टूर। क्योंकि बहुत बार कमेंट में ये चीज़ आया था कि उन लोगों को मेरा घर देखना था, तो मैं कर नहीं पा रही थी, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब हस्बैंड जी को हमेशा मैं बोलती थी थोड़ा सा कैमरा पकड़ दीजिए, मुझे हाउस टूर करवाना है, तो वो कर नहीं दे रहे थे। और बच्चे मेरे छोटे हैं, बेटे को इंटरेस्ट नहीं है और बेटी चाहती है कि चलो जब तक फ़ोन मिला है फ़ोन देख ले। मैं बोली चलो कोई नहीं, आज मैं खुद ही बैक कैमरे से अपना घर दिखाती हूँ। छोटा सा बहुत घर है और बहुत प्यार से इसे मैंने बनवाया है। मतलब था तो ये सिर्फ 2 रूम का घर और लोग रह रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये रहने लायक नहीं होता था। लेकिन हाँ, घर तो घर ही होता है। तो लेकिन होता है ना, थोड़ा सा उसमें कुछ कम पैसों में ही थोड़ा सा डेकोर कर दीजिए तो वो घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए बिना बातें किए हुए मैं अपना होम टूर आप लोगों से करवाती हूँ। और जिन जिन लोगों ने भी कमेंट किया था, बहुत बार लोगों ने कमेंट किया, तो सॉरी डियर, बहुत दिनों बाद मैं अपना होम टूर करवा रही हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं करवा दे रही हूँ। तो चलिए अपनी जर्नी भी शेयर करते हैं। घर को लेकर भी बहुत सारा है, यादें हैं जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी और साथ के साथ अपना होम टूर भी शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए घर, हमारा छोटा सा आशियाना, जो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वैसे तो देखने के लिए इसकी छत कच्ची है अभी तक, लेकिन फिर भी ये मंदिर से बिल्कुल भी कम नहीं है हमारे लिए। घर हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। चाहे हम जहाँ भी चले जाएं काम करने के लिए, देश विदेश परदेश जहाँ भी चले जाएं, लेकिन हमें अपने घर की याद ज़रूर आती है। और साल में एक बार कम से कम हम चाहते हैं कि हम अपना घर चले आएँ। ये वही घर है जहाँ से मुझे बहुत बार भगाया गया था, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि जहाँ पर आपका दाना पानी लिखा हुआ हो, चाहे जो भी हो जाए, आप वहाँ से कभी नहीं जा सकती हैं। तो बस कुछ हाल हमारा भी था। इसी घर में हमारा दाना पानी लिखा हुआ था। तो चाहे लोग कुछ भी कर लिए, लेकिन आज मैं यहीं की यहीं रह गई हूँ। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, आपने देखा हमारा मेन द्वार, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग घर में घुसते हैं तो यहाँ पर है हमारी सबसे पहले तुलसी मैया। तो आप लोग भी इसे प्रणाम कर ले यहाँ पर, क्योंकि तुलसी मैया के बगैर घर सूना रहता है। आंगन में तुलसी मैया होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो हमारा घर पूरा नहीं। तो कर लेते हैं प्रणाम। प्रणाम करने के बाद सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर हमारा नल लगा हुआ है जहाँ पर हम पूजा के बर्तन वगैरह धोते हैं। ये किचन, ये घर अंग्रेज़ों का टाइम का है। हमारे दादा ससुर को अंग्रेज़ों ने दिया था, मतलब समझिए दान किया था उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ के ड्राइवर थे मेरे दादा ससुर जी। तो उनके अंग्रेज़ लोग के जितने भी सर्वेंट थे ना, जैसे कि जो कुक थे, जो कपड़ा धुलते थे, खाना बनाते थे, जो भी थे, ड्राइवर थे, सभी को एक ही जगह ना 4-5 घर बनाकर छोटा छोटा सा घर दे दिए थे। तो ये हमारे दादाजी का घर है, बहुत सालों पुराना है। लेकिन उसे दादाजी के बाद थोड़ा सा मेरी सासू माँ रिपेयर की, और मैं जब आई ना तो फिर मैं पूरा ही चेंज कर दी, क्योंकि ये सिर्फ 2 रूम का घर था और बहुत कुछ चेंजिंग की हूँ। जहाँ पर मैं किचन बनाई हूँ ना, यहाँ पर एकदम छोटा सा घर हुआ करता था, जिसमें मेरी सासू माँ लोग पहले बकरी बांधा करती थी, फिर उसे तोड़कर, मतलब बकरी बांधती थी, फिर उसे साफ़ सफाई करना, वो लोग फिर वहीं पर खाना बनाना स्टार्ट कर दी।
मैं जब आई ना तो घर की हालत इतनी बुरी थी। हालांकि घर तो घर होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे कि रह रहे थे सारे लोग, लेकिन बिल्कुल भी मैं क्या बोलूँ, घर है बोल भी नहीं सकती हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही कंडीशन बहुत ही ज़्यादा घर की ख़राब थी। गर्मियों के दिन में, ठंडे के दिन में तो रह लेते थे, लेकिन जैसे ही बरसात आती थी ना, हम लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। तो उसे ही मैं जैसे ही हस्बैंड जी का नौकरी लगा ना, सबसे पहले मैं लोन ली। लोन लेने के बाद फिर मैं इस घर को बनवाई। हालांकि बहुत मैं सुनी, बहुत सालों तक सुनी, जब तक लोन नहीं चुकता हुआ ना, तब तक हस्बैंड जी मुझे बोलते ही थे कि तुम्हारे वजह से सारा पैसा हमारा चला गया। जब मैं इस घर में आई थी ना डियर, तब इस घर में सिर्फ 2 पलंग, एक छोटी सी टीवी, एक ड्रेसिंग टेबल और 2 टेबल, बस इतने ही थे। बाद बाकी समझ लीजिए तो ढंग का गद्दा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, और जो खाने पीने की बर्तन होती हैं वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही मुझे ना इस घर से बिल्कुल भी मोह नहीं था, बिल्कुल भी मोह नहीं था। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जिसका भी बचपना बीतता है उनका बहुत ही मोह लगा हुआ रहता है। तो मेरे हस्बैंड जी का ना इस घर से बहुत ही अटैचमेंट था, वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। मैं हमेशा बोलती थी कि यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप समझ सकते हो लव मैरिज वाले का क्या हाल होता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा लव मैरिज हुआ है, तो वो कभी भी इस चीज़ के लिए ना माने नहीं। लेकिन वो हमेशा मुझे बोलते थे कि जब भी टाइम आएगा ना, मैं तुमको ज़रूर लेकर जाऊंगा। लेकिन टाइम जब आया, मुझे लेकर गए, लेकिन लेकर जब गए ना, सिर्फ 1 महीने के लिए ही लेकर गए थे। वो 1 महीना ना वो हंसे नहीं। मैं समझ गई कि ये इनका जो अटैचमेंट है ना इस घर से ही है, तो मैं फिर से वापस आ गई। तो चलिए, किचन के बाद देख लीजिए, ये मेरा दूसरा रूम है। किचन तो आपने देखा ही, मैं बातें करते गई, मैं कुछ दिखा भी नहीं पाई। सबसे पहले ये मेरा रूम है, और यहाँ पर जो किटी बना हुआ है ना, ये मेरे बेटे ने बनाया है। हालांकि वो पेंटिंग्स बहुत ही अच्छा करता है, और इस रूम में ना बहुत जगह लगा हुआ भी था, लेकिन जब हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा के टाइम में पेंट करवाया ना, तो सब सारा पेंटिंग निकाल दिया गया, और उसके बाद से अभी वो बना ही नहीं रहा है, तो मैं लगा भी नहीं पाई हूँ। यहाँ है हमारा लैपटॉप, जो कि हस्बैंड जी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बच्चे अभी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चों के, हस्बैंड जी का, सभी का बुक्स वगैरह लगा रहता है। साथ ही यहाँ ऊपर में है मेरा और मेरे हस्बैंड जी का फ़ोटो। देख लीजिए, हम लोग थे एक समय में बहुत, दोनों पतले हुआ करते थे। हालांकि अभी तो हम लोग फिट हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा पतले थे। ये मेरी जब बेटी जन्म ली थी ना, तब का फ़ोटो है। साईं बाबा, सरस्वती माँ को भी प्रणाम कर लीजिए। यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 3:45। मैं दोपहर में इसे शूट कर रही हूँ। ये जो दीवार है ना, अभी बहुत सूना सूना पड़ा है, क्योंकि बेटा पेंटिंग नहीं बना रहा है। यहीं पर ना बहुत सारा पेंटिंग लगा हुआ था। और ये है हमारा दादा ससुर के टाइम का पलंग, उन्होंने ही बनवाया था। आप देख सकते हैं मोर कितना खूबसूरत है, अभी ऐसा मोर नहीं बनता है। फिर साथ ही अलमारी है, और यहाँ पर बच्चों के, हस्बैंड का पैंट वगैरह रखने के लिए, मतलब जो होता है ना, वो चीज़ है। और ये अलमारी भी ना मेरी सासू माँ का ही है, लेकिन जब मैं आई थी ना, उस वक्त इसका एक पल्ला बिल्कुल नहीं था। सॉरी, मैं भूल गई, उस वक्त बता नहीं पाई। तो देख लीजिए, ये वाला रूम मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इस रूम से जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, तो सामने में भी एक रूम है, लेकिन इससे पहले सीधे में हम लोग चले जाते हैं अपने बाथरूम। तो बाथरूम जाने से पहले सबसे पहले रखा हुआ रहता है हमारा सुरेख। और ये बाथरूम का जो दरवाज़ा है ना, पहले हमारे रूम से होकर जाता था। जिस रूम में सोफ़ा रखा हुआ है ना, तो वहीं से था। हालांकि मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कहाँ से था। अभी 2 साल पहले ही मैंने ऊपर में टंकी रखवाया है, तो सब कुछ। और ये बाथरूम जो है ना, ये वाला सब बाथरूम बनवाया है। नहीं तो पहले क्या था ना कि ऐसे ही सिंपल सा ही था। बाहर में जो आपने दरवाज़ा देखा ना, बस वही था। ऐसे लैट्रिन, और लैट्रिन में भी नहीं दरवाज़ा था, और बाथरूम जो सेपरेट बाथरूम मैंने बनवाया है वो सब पहले नहीं था। ये सिंक भी लगा हुआ नहीं था, मतलब जैसे नॉर्मल रहता है ना, उसी तरीके से था। और यहाँ पर मशीन है। और पहले हमारे घर में जब ऊपर में सिंटेक्स नहीं था, तो ये जो टंकी रखी हुई है ना, दोनों, यही सब काम में आती थी पहले। तो अब तो इसमें पानी भर के रखा हुआ ही रहता है।
ऊपर वाला में से ही चल जाता है, क्योंकि फैमिली अभी बहुत कम हो गई है। बाथरूम से जैसे ही हम निकलते हैं तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम बोल लीजिए, बैठक रूम बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, मतलब ये है। हालांकि हमारा कोई भी ऐसा नहीं है, हम लोग सारे रूम्स में सोते हैं। ये कुछ नहीं है कि यही हमारा बेडरूम है या फिर यही रूम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ना सारे रूम में सो लेते हैं। तो इस रूम में जो पलंग है और उस रूम में जो पलंग थी ना, इस सभी की ना कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इसे फिर से हम लोगों ने रिपेयर करवाया। साथ ही यहाँ पर ना पलंग के सामने ही छोटे मोटे सजावट की चीज़ रखी हुई है और सरस्वती माँ है जो कि मेरे बेटे ने बनाया है। यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम भी रखा हुआ है, लेकिन अभी ना मैं अभी तक सेट नहीं कर पाई हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ लेकिन कर ही नहीं पाई हूँ। साथ ही हमारा सोफ़ा और हमारा टीवी बिल्कुल नया है, मतलब कुछ महीने ही हो रहे हैं। अभी अगस्त आएगा ना तो पूरा 1 साल हो जाएगा। मैं जो दरवाज़ा की बात कर रही थी ना डियर, देखिए यहीं से ये जो अलमारी बन गया है ना, यहीं से पहले था हमारा बाथरूम में जाने का रास्ता। तो बहुत अजीब लगता था। इस वाले रूम में ही जो भी लोग आते थे ना, इसमें ही बैठते थे और यहीं से हम लोग को जब बाथरूम जाना पड़ता था ना तो बहुत ही ऑड सा लगता था और बहुत ही बुरा लगता था। तो जैसे ही पैसा आया ना तो वैसे ही सबसे पहले मैं ये सब काम कराना स्टार्ट कर दी। जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो बस मैं दिमाग लगाया करती थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। जैसे ही पैसा आया ना बस सबसे पहले मैं यही सब करवाई। अंग्रेज़ों के टाइम का था ना, दीवार सब बहुत ही ज़्यादा चौड़ा चौड़ा था। तो सारे दीवार को तोड़वा कर जब मैं पतला दीवार करवाई, यानी कि 10 इंच का करवाई ना, तो काफ़ी स्पेस बच जा रहा था, जिसके वजह से ना ये घर अब ना बहुत लंबा चौड़ा दिखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने लगता है बढ़ा कर बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग पहले मेरा घर देखे थे ना वो लोग बोलते हैं कि कहीं से जगह बढ़ाए हैं क्या, तो मैं बोलती हूँ नहीं, वह उतना ही है जितना आप लोगों ने देखा था पहले, उतना ही है। ये भी रूम जो था ना, ये रूम जहाँ पर मेरे बेटे का किटी रखा हुआ था वो रूम, ये दोनों रूम ना एक ही रूम था। तो बीच में मैं दीवार दे दी, जिसकी वजह से ये 2 रूम हो गया और बहुत ही अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, कोई भी गेस्ट आते थे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था सोने में, बैठने में, लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। जिसका मन जहाँ करता है वहाँ रहता है। हालांकि इस वाले रूम में जो भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं ना, पूजा रूम में ना सबसे अधिक वो लोग यहीं पर बैठते हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा हमारा घर आप लोगों को कैसा लगा डियर, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। 32 बार से कुछ अलग मैं वीडियोस बनाई। ये ऐना जो है ना, ये भी मेरी सासू माँ का ही है। एकदम इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, लेकिन मैं अभी तक इसे नहीं हटाई हूँ, क्योंकि जो इसका मिरर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं इसे नहीं हटा पाती हूँ। हालांकि इसे भी चेंज करना है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखते हैं कब चेंज करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।